बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जहां पर अब तैयारियां और इंतजाम लगभग मुकम्मल हो चुके हैं और अब कुछ ही दिनों के बाद यानी 3 जुलाई से बाकायदगी के साथ यात्रा का आगाज़ होगा। लेकिन इस सिलसिले में आपको बता दें, जहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें तो जम्मू, लखनपुर से लेकर के उधमपुर से रामबन और बनिहाल से लेकर के वादी कश्मीर से लेकर पहलगाम, भाईसर और पूरे अमरनाथ गुफा तक सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर यात्री निवास जितने भी हैं, चाहे भगवती नगर जम्मू का यात्री निवास हो, पंथा चौक श्रीनगर का यात्री निवास हो या दीगर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लखनपुर से लेकर के जो गुफा है अमरनाथ, वहां तक हर तरीके से सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और सीसीटीवी कैमरास को तैनात किया गया है। यानी ये थर्ड आई ऑपरेशन के नाम से शुरू किया गया है और हर जगह ये सीसीटीवी कैमरास तनसीब किए गए हैं और सिक्योरिटी के जो ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए से भी काम लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर जो नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है, जिसमें ड्रोन्स या इसके अलावा जो हवाई सफ़र है, इन तमाम चीज़ों को रोक दिया गया है। और अब जो 3 टियर सिस्टम या मल्टी टियर सिक्योरिटी सिस्टम इस्टेब्लिश किया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने, उसमें आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ की ये जो सारी एजेंसियां हैं, कुल मिलाकर के 183 एजेंसियां हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के हवाले से काम कर रही हैं। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अब इन्हीं इदारों को सौंप दी गई है। और जिस तरीके से मोबाइल सिस्टम या इस तरीके सोशल मीडिया या तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों पर निगरानी रखी जा रही है। और बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसओजी, आर्मी और इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से कई जगहों पर तलाशी ऑपरेशंस भी चलाए गए हैं और ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो एरियाज़ हैं, मोहन मार्ग, गंगबाल, त्रांखुल, वालकन, बिशनकर, किलन मार्ग, अखल और बादी मार्ग, यानी एक तरफ जहां जम्मू के अंदर ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं, भगवती नगर बेस कैंप के आसपास आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई और सिर्फ यहाँ पर ऑफिशियल जाएंगे, जो एक्रेडिटेड लोग हैं वो जाएंगे, जर्नलिस्ट जा सकेंगे, लेकिन वो भी पूरी रजिस्ट्रेशन का वो जो एक प्रोसेस रहता है या पूरी लवाजमात करेंगे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद यहाँ से जाएंगे। प्लस दूसरी तरफ आप देखेंगे नेशनल हाईवे से लेकर उधमपुर से लेकर रामबन, रामबन से काजीगुंड, पहलगाम वाला रूट एक, दूसरी तरफ सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में जहां पर 3 टायर या मल्टी लेयर सिक्योरिटी इस वक्त तैनात कर दी गई है और अलग अलग जगहों पर इस सिलसिले में इकदामात भी हो रहे हैं। तस्वीरें कुछ जम्मू की और कुछ दीगर एरियाज़ के आप सिक्योरिटी वाले भी तस्वीरें साथ साथ आप देखेंगे, जहां पता चलता है कि न सिर्फ इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज, इदारे, बल्कि जहां जहां जरूरत पड़ रही है डॉग स्क्वाड और मशीनरी का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। साथ साथ दूसरी तस्वीरें भी दिखाइएगा सिक्योरिटी की, यात्रा के रिलेटेड और यात्री निवास के अंदर पाबंदियों का सिलसिला अब जारी हो गया। शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया शिल्पा ज्वाइन करने के लिए। एक तो ये क्या, चूंकि आप जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है यात्रा की तैयारियां, कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई हैं। कश्मीर के अंदर भी तैयारियां, जम्मू के अंदर ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तो इसके बाद अब ये माना जाए कि अब जो लोग आएंगे यात्रा के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाई है, सीधा भगवती नगर के अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी और ये कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद अब यहाँ उनके ठहरने, खाने पीने, सारी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। दैट मीन्स वो जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होती थी, चाहे वो आम नागरिक हों, जर्नलिस्ट हों, कोई और भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, तो उन तमाम लोगों को इजाज़त नहीं होगी यहाँ पर जाने की। जी बिल्कुल, देखिए 2 जुलाई की सुबह को जो है वो भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा का आगमन होगा और यात्रा जो है वो शुरू होगी। और उसके बाद इस समय की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, जहाँ पे भगवती नगर जहाँ से यात्रा आरंभ होगी वहां पर पूरी तरीके से नो ड्रोन फ्लाइंग जो है वो कर दिया गया है, यानी कि वहां पे कोई भी ड्रोन एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा आम जनता के लिए जो है वो बेस कैंप को बंद कर दिया गया है। वहां पर जो काम कर रहे हैं या फिर जो अधिकारी है वो ही अंदर जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप देखिए, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाई गई है और पूरी तरीके से
निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं पाकिस्तान की निगाहें जो है वो हर बार यात्रा पे रहती है और इस बार किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, यात्रा स्मूथ तरीके से चले, उसको लेकर यहाँ पर जो है भगवती नगर बेस कैंप पे सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन के माध्यम से जो है वो निगरानी भी रखी जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देखिए जिस प्रकार से हर दिन जो है वो सर्च वहां पर किया जाता है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद होती है और हर एक जो अर्धसैनिक बल है वो इस समय तैनात है। नेशनल हाईवे की बात करें या फिर चप्पे चप्पे की बात करें तो अर्धसैनिक बलों को जो है वहां पर तैनात किया गया है और इस समय पूरी निगरानी रखते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन भगवती नगर यानी कि जहां से यात्रा आरंभ होने वाली है वहां पर पूरी तरीके से नो ड्रोन फ्लाइंग कर दिया गया है। वहां पर किसी प्रकार की कोई भी ड्रोन एक्टिविटी नहीं होगी और यात्री निवास को आम जनता के लिए भी जो है वो बंद कर दिया गया है। देखिए 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को जो है यानी कि सोमवार के दिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो होना शुरू हो जाएंगे और श्रद्धालु भी आना जो है वो शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 30 तारीख को जो है वो देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से अगर बात करें श्रद्धालु की तो एक बड़ी संख्या जो है यानी कि संभावना इस प्रकार की है कि बड़ी संख्या में जो है वो यात्री पहुंचेंगे और यात्रा जो है वो आरंभ करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी हमने देखी ना कि कैंप के आसपास चूंकि दाएं बाएं लोग भी रहते हैं, एक ऐसी जगह या ऐसी लोकेशन है जहां सिटीजन्स भी आसपास हैं। पिछली बार हमने देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि अगर कहीं पर जगह की कमी पड़ती थी, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर होता भी था तो लोग अपने दरवाजे खोल देते थे। क्या इस बार एडवाइजरीज क्या हैं किसी आम नागरिक को, किसी को अपने घर में रखने के लिए? बहुत सारे लोग चूंकि रिलीजियसली या इमोशनली इतने टूटते हैं कि वो क्या समझते हैं कि मेहमान है तो हर किसी को रख लिया जाए। ऐसा कोई कदम उठाने की किसी को इजाजत होगी? क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी एजेंसीज को लगता है ये भी खतरनाक साबित है। तो सिर्फ और सिर्फ यात्री विद इन बेस कैंप रहेंगे या बाहर भी रहा जा सकता है, रखा जा सकता है? देखिए हर बार जो है वो जो यात्री यानी कि जो यात्री निवास के साथ में जो लगते घर है जो वहां पर आम जनता रहती है वहां पर जो है वो हर बार दुकानें वहां पर जो है वो लगाई जाती है और उसके अलावा वहां पर कमरे जो है वो लोग किराए पर भी देते हैं। देखिए इस समय की अगर बात करें तो जब से यानी कि यात्रा जो है उसकी डेट निकाली गई थी और उसके बाद से ही यात्री निवास में जब यानी कि शुरू किया गया वहां पर तैयारियां की गई, तो उसके अलावा जो है वो वहां पर अर्धसैनिक बलों के द्वारा वहां पर जो है वो सर्च भी किए गए और तमाम उन आम जनता से, नागरिक से जो वहाँ पे स्थानीय नागरिक है उनसे जो है वो बात भी की गई कि घर में कितने लोग हैं, कितने वहां पर जो है वो रहते हैं, तमाम चीजों को लेकर साथ के साथ उन्हें ये भी हिदायत दी गई कि अगर आप जो है वो अपने कमरा किराए पर देते हैं तो पूरी जानकारी की जो है वो किराए पर कमरा दे, उसके अलावा जो है वो आप कमरा किराए पर नहीं दे सकते हैं। तो ये साफ तौर पर जो है वो अर्धसैनिक बलों के द्वारा की गई है, बताया गया है जब उनके द्वारा और सच जो माफ कीजिएगा वहां पर पूछताछ जो है वो की गई थी। और पूरी तरीके से अगर मैं स्थानीय लोग यहाँ पर जितने भी घर है उस जगह पर तो वहां पर पूरी तरीके से जो है वो अर्धसैनिक बलों के द्वारा पूछताछ की। बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा डिटेल्स देने के लिए।